जी, आज का जो हमारा सेशन है उसमें हमने ये डिस्कस करना है कि टिकटॉक शॉप पे हमने प्रोडक्ट्स को हमने जो हमारे लास्ट सेशन हुए हैं उनमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हमने किस तरह हंट करना है। और उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है ये होता है कि हमने जब कोई भी प्रोडक्ट हमने हंट कर लिया तो अब जहाँ पे भी हमने सेल करना है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब हमने उसको सेल करना है तो हमने उसको लिस्ट किस तरह करना है। बाकी हमारा एक रिसेंटली एक सेशन हुआ था जिसमें मैंने आपको बताया था, टिकटॉक शॉप का थोड़ा ओवरव्यू दिया था। और मैंने आपको ये बताया था कि टिकटॉक शॉप को हम किस तरह जो है ना वो लॉगिन कर सकते हैं यहाँ पे। वो अभी रेडी नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह जो है ना वो आज या कल उसकी भी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और आज जो हमारा है उसमें हमने ये देखना है कि हमने टिकटॉक शॉप पे जिस पे हम सेलिंग आगे जाके करेंगे तो उस पर हमने जो है ना वो किस तरह प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ओपन करनी होगी अपनी टिकटॉक शॉप। जब हम टिकटॉक शॉप अपनी ओपन करेंगे, यहाँ पे मैंने आपको ये सारा बताया था। सबसे पहले आपको होम पेज का जो बटन मिलता है, फिर उसके बाद ऑर्डर्स का, फिर उसके बाद प्रोडक्ट्स का। अब प्रोडक्ट्स पे जैसे ही आप आएंगे, अब ये आपके पास जो है ना वो प्रोडक्ट्स का सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब इसमें यहाँ पे जब आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे आपको बता रहा है कि इस वक्त जो आपकी शॉप पे टोटल ऑल लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो 64 हैं, और जो लाइव हैं वो भी 64 हैं। अब यहाँ पे ऑल 64 और लाइव 64 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारी शॉप पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्टेड होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं तो वो लाइव में शो नहीं होते, वो यहाँ पे आपको डीएक्टिवेटेड में शो होंगे, या अगर आप उनको डिलीट कर देंगे तो वो यहाँ पे आपको डिलीटेड में शो होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें वो बता रहे हैं कि ऑल जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस वक्त 64 हैं, और जो लाइव हैं वो 64 हैं। डीएक्टिवेटेड, जब आप किसी भी प्रोडक्ट को डीएक्टिवेट करेंगे तो वो यहाँ पे आपको डीएक्टिवेटेड में शो होगा। इस वक्त हमारे पास जो डीएक्टिवेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो 0 हैं। उसके बाद रिव्यूइंग। अब क्या होता है कि जब हम टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, तो टिकटॉक जो है ना उस प्रोडक्ट को कुछ देर के लिए रिव्यू करता है। जैसे ही वो प्रोडक्ट रिव्यू हो जाता है, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे उसका स्टेटस जो है ना वो यहाँ पे लाइव हो जाता है। अदरवाइज़ यहाँ पे इसका स्टेटस जो है ना वो आपको रिव्यूइंग का शो होगा। अब इस वक्त हमारे पास रिव्यू में कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऑल प्रोडक्ट्स जो है ना वो हमारे लाइव है। उसके बाद सस्पेंडेड। अब सस्पेंडेड में क्या होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट टिकटॉक रिव्यू करता है, अगर प्रोडक्ट में कोई इशू होता है, प्रोडक्ट किसी ऐसी कैटेगरी का होता है या कोई इस तरह का प्रोडक्ट होता है जो हमें लिस्ट नहीं करना चाहिए, तो वो टिकटॉक हमारा वो प्रोडक्ट जो है ना वो सस्पेंड कर देता है। उस प्रोडक्ट को जो है ना हम फिर क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अब ड्राफ्ट में ये होता है कि हम जब टिकटॉक शॉप पे लिस्टिंग कर रहे होते हैं, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो है ना वो लिस्ट कर रहे होते हैं, उसमें क्या होता है कि हमने सारे प्रोडक्ट्स तो जो है ना वो एक ही दम से जो है ना वो लाइव हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो है ना वो अगर हमने लाइव नहीं करने होते इस टाइम, या कुछ प्रोडक्ट्स में जाके हमने बाद में चेंजिंग करनी होती है, तो हम उनको जो है ना वो ड्राफ्ट में रख देते हैं, ताकि बाद में भी जो है ना हम उनमें अगर कोई चेंजिंग करना चाहें तो उसमें चेंजिंग करके फिर जो है ना उसको लाइव कर दें। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो लास्ट सेक्शन है वो है डिलीटेड का। डिलीटेड में क्या होता है? डिलीटेड में ये होता है कि जब हमारा प्रोडक्ट, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स अपनी शॉप पे लगा रहे होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन फ्यूचर जो है ना वो उनकी प्राइस हाई हो गई है, या उनकी प्राइस जो है ना वो कम हो गई है, या वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, तो हम उनको जो है ना वो डिलीट करना चाह रहे हैं, तो हम उनको डिलीट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे आपको अपनी शॉप पे प्रोडक्ट्स शो होंगे। अब यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि हमने एक नया प्रोडक्ट जब हमने टिकटॉक शॉप पे लिस्ट करना हो तो हम वो किस तरह लिस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप आएंगे, आपको राइट कॉर्नर में ऐड न्यू प्रोडक्ट का जो है ना वो ऑप्शन मिलेगा। ऐड न्यू प्रोडक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। अब ऐड न्यू प्रोडक्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे लिस्टिंग पेज ओपन हो जाएगा। अब लिस्टिंग पेज यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये सारे सेक्शंस जो है ना वो हमने यहाँ पे फिल करने हैं जब हमने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना है। अब जब हमने कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करना हो तो उसके सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको हमने लिस्ट करना है। अब सबसे पहले हम वो प्रोडक्ट ओपन करेंगे जिसको हमने लिस्ट करना है। हम उसके लिए आ जाते हैं अमेज़ॉन पे, या हमारी जो शीट्स हैं हम उनमें से कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। अच्छा, अब ये आसिफ भाई की जो है ना वो शीट हमने ओपन की। यहाँ पे जो उनके हंटेड प्रोडक्ट्स थे वो यहाँ पे हमें शो हो गए। अब हम इन्हीं की जो है ना वो हंटिंग में से कोई एक प्रोडक्ट जो है ना वो हम उसको उठाएंगे और उसको जो है ना वो यहाँ पे लिस्ट करेंगे। अब सपोज़ ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको ही रैंडम ओपन कर लेते हैं।
ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, इसको हमने लिस्ट करना है टिकटॉक शॉप पे। तो अब लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जब हम टिकटॉक शॉप पे आते हैं, यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिलते हैं। एक मिलता है क्विक लिस्टिंग टूल और दूसरा होता है हमारे पास मैनुअल ऑप्शन। क्विक लिस्टिंग टूल में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट हम लिस्ट करना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे हम टाइटल जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे, तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी भी टिकटॉक शॉप पे लिस्टिंग्स होंगी वो यहाँ पे हमें शो हो जाएंगी। अब जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो वो लिस्टिंग जो है ना वो सेम टू सेम हमारी यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे मैनुअल लिस्टिंग से, उसको हमने आगे जाके जो है ना वो डिस्कस करना है। अब यहाँ पे हमने सपोज ये प्रोडक्ट ओपन किया, हम इस प्रोडक्ट को जो है ना वो लिस्ट करना चाह रहे हैं। तो लिस्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पे अगर हम आए तो हमें वो कहता है कि इस प्रोडक्ट की जो है ना वो सबसे पहले आपको इमेजेस चाहिए। अब यहाँ पे हमने जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसकी हमने यहाँ पे इमेजेस अपलोड करनी है। अब इमेजेस यहाँ से हम जो है ना वो इसकी सेव करेंगे। इमेजेस के लिए हम एक एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि मैं आपको अगर यहाँ पे बताऊँ, अब अगर सपोज ये प्रोडक्ट है, अच्छा, अब अगर ये प्रोडक्ट है ना, इसको हमने लिस्ट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्सटेंशन है जिससे हम इमेजेस डाउनलोड करते हैं, उससे क्या होता है कि इसकी जितनी भी इमेजेस होती हैं वो वन क्लिक में हमारे पास डाउनलोड हो जाती हैं। अब यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे डाउनलोड ऑल पे, तो ये सारी इमेजेस जो है ना इसकी हमारे पास डाउनलोड हो जाएंगी। अब हम दोबारा ये एक्सटेंशन का लिंक भी जो है ना मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूँगा, आप वहाँ से जो है ना वो ये एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। अब एक्सटेंशन हमारी जो है ना वो ऐड होगी, इमेजेस हमने जो है ना वो डाउनलोड कर लिए। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इमेजेस को अपलोड करना है। अब अपलोड करने के लिए हम यहाँ पे, जब आप यहाँ पे माउस को रखेंगे आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, एक लोकल फाइल का, एक मीडिया सेंटर का। अब लोकल फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे आपके पास जो है ना वो आपका डाउनलोड सेक्शन जो है ना वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट की ये इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। अब इस प्रोडक्ट की जो मेन इमेज थी उसकी हमने दो जो है ना दो दफ़ा उसको हमने डाउनलोड किया था। तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ये इमेजेस जो है ना वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जब जो हम अमेज़ोन से कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं जिनकी रेजोल्यूशन जो है ना हमें ठीक मिलती है, ठीक है। अगर अदरवाइज़ कोई ऐसी इमेज जिसका जो है ना यहाँ पे साइज़ का इशू आ जाता है, तो हम यहाँ से साइज़ जो है ना वो सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे ये देखें, आप यहाँ से साइज़ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा साइज़ था 1:1 का, उसमें ये इमेजेस अगर आप ये देखें जो इसकी मेन इमेज थी वो यहाँ से क्रॉप हो रही है, वो यहाँ पे इसमें कंप्लीट नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको करेंगे 4:3। 4:3 में जब हम इसको करेंगे तो ये इमेज जो है ना वो कंप्लीट आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पे हम इसको कर देते हैं डन। अब जैसे ही हम डन करेंगे तो ये इमेजेस हमारे पास सारी इमेजेस जो है ना इसकी ऐड हो जाएंगी। अब हमने इमेजेस के सेक्शन में आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। जब आपने किसी भी प्रोडक्ट की जो है ना वो इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी है तो आपने दो चीज़ों का ख्याल करना है। एक चीज़ ये कि जो आपकी मेन इमेज है वो यहाँ पे होनी चाहिए, मेन इमेज के सेक्शन में, ठीक है। अब मेन इमेज क्या होता है, मेन इमेज वो इमेज होती है जब हम अमेज़ोन को ओपन करते हैं या किसी भी प्रोडक्ट को जब हम किसी भी मार्केट प्लेस पर चेक करते हैं, जो इमेज हमें सबसे पहले शो होती है वो हमारी मेन इमेज होती है। अब इस प्रोडक्ट की जो ये इमेज थी ये हमें सबसे पहले शो हुई, फिर उसके बाद जो है ना ये इमेजेस इसकी हमें देखने को मिली। अब जो इसकी मेन इमेज है ना वो ये है, तो हम यहाँ पे भी जो है ना इसकी मेन इमेज यही यूज़ करेंगे। अब जो हमारी मेन इमेज होगी उसको हमने यहाँ पे मेन इमेज के सेक्शन में ही जो है ना वो ड्रैग करना है। अब ड्रैग कैसे करते हैं, आपने सिंपली इसको जो है ना वो होल्ड करना है, होल्ड करके आपने यहाँ पे इसको प्लेस कर देना है। अब कस्टमर को जो है ना ये हमारी मेन इमेज शो होगी। आपको राइट साइड में भी जो है ना वो प्रीव्यू जो है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, अब उसके बाद सारी इमेजेस जो है ना वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब नंबर 2 जो जिस पॉइंट का हमने ख्याल करना है वो ये है कि जो भी प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हो उसकी मिनिमम जो है ना वो आपके पास 5 इमेजेस होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी अमेज़ोन से आपको 5 इमेजेस नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, आप किसी भी और मार्केट प्लेस पे, आप वेबसाइट पे या कहीं से भी जो है ना उसकी एक और इमेज जो है ना देख लेंगे, तो वो प्रोडक्ट जो है ना आपने उसकी इमेजेस वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग कर देनी है, अपलोड कर देनी है। अच्छा, अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रही तो आप क्या करेंगे, सिंपली जब आप अमेज़ोन पे आए थे, अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था नीचे जो कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं ना, जब कोई भी बायर प्रोडक्ट बाय करता है तो वो जो है ना वो रिव्यूज़ देता है, तो वो उन रिव्यूज़ में से आपने क्या करना है, आपने क्लिक करना है सी ऑल फोटोज़ पे। अब सी ऑल फोटोज़ पे जब आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ से भी जो है ना वो कुछ अच्छी पिक्चर्स जो है ना वो मिल जाएंगी अच्छी क्वालिटी की। तो आपने कोई एक आध पिक्चर अगर मिसिंग है या 2 पिक्चर्स आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी 1-2 पिक्चर्स जो है ना वो यहाँ से डाउनलोड करके वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी पिक्चर्स जो है ना वो ऑलरेडी कंप्लीट है, हमें 7 पिक्चर्स जो है ना वो दी हुई थी अमेज़ोन ने, तो हमने सिंपली जो है ना वही पिक्चर्स यहाँ पे यूज़ कर ली। अब हमें कोई और प्रोडक्ट जो है ना और पिक्चर अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था इमेजेस का उसको हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोडक्ट नेम का। अब यहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम पेस्ट करना है जो हम प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे जब आप आएंगे, अब ये देखिए ये हमारा जो है ना वो प्रोडक्ट का नेम है। लेकिन मैं अगर आपको याद हो मैंने आपको ये बताया था कि जब हम कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट जिसके टाइटल में उसका ब्रांड नेम आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम उसका ब्रांड नेम यहाँ से स्किप कर देंगे। अब कैपलिन जो है ना वो इसका ब्रांड था, हमने सिंपली क्या किया, कैपलिन को स्किप करके यहाँ पर उसका जो है ना वो
हमने टाइटल कॉपी किया और टाइटल कॉपी करके सिंपली हम यहाँ पे आके इसका टाइटल जो है ना वो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करेंगे आपने यहाँ से टाइप के सेक्शन से किसी और जगह पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो टिकटॉक जो है ना क्या करेगा, ये कैटेगरी जो है ना इसकी ऑटोमेटिक जो है ना वो सिलेक्ट कर लेगा। अब किसी भी प्रोडक्ट की अगर टिकटॉक ऑटोमेटिकली जो है ना वो सिलेक्ट नहीं करता तो आपने जो उसने सजेशन आपको दी हुई हैं आप वहाँ से भी जो है ना वो कैटेगरी देख के वही सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देख रहे होंगे कि सजेस्टेड प्रोडक्ट नेम। अब वो टिकटॉक हमें ये कहता है कि ये जो आपने टाइटल इस प्रोडक्ट का पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, अब ये अगर आप टिकटॉक का जो है ना वो सजेस्टेड टाइटल यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप ये भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। सजेस्टेड टाइटल में जो है ना वो क्या होता है, उसका मतलब ये है कि अब ये जो हमारी कैटेगरी है ना, कैटेगरी हमारी क्या है, हैंगर्स की, ठीक है, उसमें ये कहता है कि ये जो इसमें हमने ऐसे कीवर्ड्स जो है ना वो यूज़ कर दिए हैं जो इस कैटेगरी का अगर कोई भी प्रोडक्ट हो जब बाहर आके जो है ना वो सर्च करता है तो वो इन कीवर्ड से जो है ना वो सर्च करता है। तो हम क्या करेंगे, अब ये देखें ये जो मेन दो कीवर्ड्स थे ऑर्गेनाइजर एंड हैंगिंग, अब ये जो है ना यहाँ पे हमें टिकटॉक ने हमारा जो टाइटल था उसमें हमें ऐड करके उसने दे दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है ना वो अगर आप इस टाइटल को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये टाइटल जो है ना आपके पास ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा दूसरा सेक्शन प्रोडक्ट नेम का था, प्रोडक्ट नेम हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा जो थर्ड सेक्शन था वो था कैटेगरी का। अब कैटेगरी टिकटॉक ने जो है ना वो ऑटो सेलेक्ट कर लिया तो हमें जो है ना वो कैटेगरी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, टिकटॉक हमें ये कह रहा है कि आपकी ये जो कैटेगरी मैंने सजेस्ट की है आप इसको एक बार रिव्यू कर लें, अगर तो ये ओके है तो फिर ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है ब्रांड का। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम अमेज़ोन से कोई भी प्रोडक्ट हंट करते हैं उसमें पिक्चर में ब्रांड नेम नहीं होना चाहिए। अब इसकी पिक्चर में ब्रांड नेम नहीं है, इसके टाइटल में ब्रांड नेम नहीं है, तो ये कहीं से भी जो है ना वो पता नहीं चल रहा कि ये प्रोडक्ट हमारा किस ब्रांड का है। और सिंपली जब हमें यहाँ से टिकटॉक हमसे पूछेगा कि इसका ब्रांड कौन सा है, इसका ब्रांड हम जो है ना वो सिंपली यहाँ से नो ब्रांड ही चूज़ करेंगे। अदरवाइज अगर आप इसका कोई और ब्रांड चूज़ करते हैं तो टिकटॉक आपको ये कहेगा कि आप इसका ऑथराइजेशन लेटर दें कि ये जो ब्रांड है जिसका आप नाम दे रहे हैं तो ये आपको अलाउ कर रहा है ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको आके यहाँ पे चूज़ नो ब्रांड कर देते हैं और हमारा जो है ना वो ब्रांड इस प्रोडक्ट का कोई नहीं है। अब ये हमारे जो है ना वो बेसिक सेक्शंस थे जिनको अभी हमने फिल किया। अब यहाँ पे हमारा जो हर प्रोडक्ट में मेन जो हमारा सेक्शन होता है वो होता है एट्रीब्यूट्स का। अब एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स ये होते हैं कि जो प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं उसमें कौन कौन सी स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उसका यूज़ है, क्या उसका मटेरियल है, क्या उसके फीचर्स हैं, वो सारी डिटेल्स जो है ना वो हमें यहाँ पे पुट करनी पड़ती हैं। अब एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, एट्रीब्यूट्स यहाँ पे जो हमने कैटेगरी सेलेक्ट की थी ना, एट्रीब्यूट्स होती हैं उस कैटेगरी की बेस पे। अब कुछ एट्रीब्यूट्स हम प्रोडक्ट्स में ऐसी एट्रीब्यूट्स आ जाती हैं जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होती लेकिन वो उस कैटेगरी से रिलेटेड होती हैं। अब उस कैटेगरी से जब वो रिलेटेड होंगी तो लाजमी नहीं है कि अगर मेन हम कैटेगरी देखें उसमें जो है ना वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है ना वो उसमें ऐड हो जाते हैं। अब जो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमें टिकटॉक दे रहा है तो वो लाजमी नहीं है कि वो हर प्रोडक्ट पर ही जो है ना वो अप्लाई हो। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जो यहाँ से हमें कैटेगरी एट्रीब्यूट्स हमसे पूछ रहा है टिकटॉक, वो इस प्रोडक्ट से जो है ना वो कौन कौन सी एट्रीब्यूट्स रिलेट करती हैं। सिंपली जो है ना हमने उन्हीं एट्रीब्यूट्स को देखना है और उन्हीं एट्रीब्यूट्स को ही जो है ना हमने फिल करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले वो हमसे पूछ रहा है कि यूज़, इस प्रोडक्ट का यूज़ क्या है या हम किन जो है ना वो अब यहाँ पे देखें ब्राज, सॉक्स, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, तो मतलब यहाँ पे अगर ये हैंगर्स हैं तो कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पे हैंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रेसेस, जैकेट्स, या आप यहाँ पे जब अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सल का ऑप्शन मिल रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आप इसमें जो है ना वो हैंग कर सकते हैं। आप यहाँ से यूनिवर्सल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और यूनिवर्सल जैसे ही आप चूज़ करेंगे यहाँ पे आप सिंपली जो है ना वो ऐड करेंगे, इसको ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी एट्रीब्यूट जो है ना फिल हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो अगला है वो है क्लिप। अब यहाँ पे वो कहता है कि विद क्लिप या नो क्लिप। अब यहाँ पे हम इसको सिंपली जो है ना साफ ज़रा जब हैंगर है तो उसमें क्लिप होगा उसको हैंग करने के लिए, तो हम इसको जो है ना वो विद क्लिप कर देते हैं। अब उसके बाद अगला जो हमारा है वो ये है कि क्वांटिटी पर पैक। अब क्वांटिटी पर पैक में क्या है कि अगर कोई कस्टमर जब आपसे ये प्रोडक्ट बाय करता है तो उसमें जो उसको एक पार्सल मिलेगा, जो एक उसको पैक मिलेगा, उसमें कितने हैंगर्स होंगे, तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा टिकटॉक, हम ये अमेज़ोन। अब यहाँ पे जब हम आते हैं तो इसके टाइटल में भी जो है ना वो आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा 25 पैक। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे कि ये जो पैक है अगर आप इसको बाय करते हैं तो आपको 25 जो है ना वो हैंगर्स इसमें मिलेंगे। अब यहाँ पे जब हम सजेशन में देखते हैं तो यहाँ पे हमें 12 तक जो है ना वो सजेस्ट कर रहा है क्वांटिटी, लेकिन हमने क्या करना है, हमने 25 यहाँ पे पुट करने हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ मिल रहा होगा इंटर आ कस्टम वैल्यू। आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, 25 टाइप करना है और इसको जो है ना वो आपने ऐड कर देना है, तो ये आपके पास जो है ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ना वो अगला जो हमारा है वो है फीचर। अब फीचर में वो पूछ रहा है कि एडजस्टेबल, टेयर रेजिस्टेंट, नॉन स्लिप, फोल्डेबल, स्क्रैच रेजिस्टेंट, ये सारी आपको जो है ना वो सजेशंस जो है ना वो दे रहा है। अब इन फीचर्स में से जो है ना वो आप एक दो जो आपको लगते हैं कि इस प्रोडक्ट पे जो है ना वो सूट करते हैं तो आप जो है ना यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब नॉन स्लिप हम यहाँ से जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हमें
स्टेबल हम इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है ना वो हमने 2 फीचर्स इसके ऐड कर दिए। अब उसके बाद हमारा जो है उसमें ये है कि मटेरियल, अब ये जो प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है। हम सिंपली क्या करते हैं, हम यहाँ पे आएंगे अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन की डिस्क्रिप्शन अगर आप रीड करेंगे तो आपको यहाँ से इसका मटेरियल भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे हमें बता रहा है कि मटेरियल इसका क्या है, प्लास्टिक। हम दोबारा टिकटॉक पे आएंगे, हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे जितने भी मटेरियल्स हैं वो यहाँ पे टिकटॉक हमें सजेस्ट करेगा। हम इनमें देखेंगे अगर तो प्लास्टिक दिया हुआ है तो हम सिंपली जो है ना प्लास्टिक को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर प्लास्टिक नहीं होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम प्लास्टिक कॉपी करेंगे, प्लास्टिक को कॉपी करके यहाँ पे हम इंटर कस्टम वैल्यू में इसको पेस्ट कर देंगे। इंटर कस्टम वैल्यू में इसको पेस्ट करके हम इसको ऐड कर देंगे। अब ये हमारा जो है ना वो मटेरियल भी इसमें ऐड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे प्लेस, अब मतलब ये है कि हम इसको जो है ना वो कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये जो हमारा प्रोडक्ट है हम इसको बाथरूम में भी प्लेस कर सकते हैं, बेडरूम में भी कर सकते हैं, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अगर कोई और है उसमें हम आप देख के इसको जो है ना वो चूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा जो अगला मेन सेक्शन है वो है डिटेल्स। अब प्रोडक्ट डिटेल्स में क्या होता है कि वो हम सबसे पहले हमें पूछता है कि प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, इस प्रोडक्ट की जो है ना वो आप डिस्क्रिप्शन ऐड करें। अब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, जब हमने अमेज़ॉन पे ये प्रोडक्ट देखा था तो अमेज़ॉन पे ये सारी अबाउट दिस आइटम से लेकर नीचे भी आपको जो है ना वो पिक्चर्स के साथ डिस्क्रिप्शन मिलती थी। अब ये सारी जो है ना वो अमेज़ॉन पे इस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन ऐड हुई भी है। तो अब हमने यही डिस्क्रिप्शन जो है ना वो वहाँ पे यूज़ करनी है टिकटॉक पे। अब यहाँ पे देखें, जो हमने ऊपर जाके हमने टाइटल जो है ना वो अपना प्रोडक्ट का पुट किया था। अब यहाँ पे टिकटॉक ने क्या किया, टिकटॉक ने उसी टाइटल के रिलेटेड यहाँ पे हमें एआई जो है ना वो जनरेटेड डिस्क्रिप्शन जो है ना वो सजेस्ट कर दी कि आप ये डिस्क्रिप्शन भी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये डिस्क्रिप्शन भी यूज़ करते हैं, हम अमेज़ॉन से भी डिस्क्रिप्शन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो है ना वो आपको टिकटॉक सजेस्ट कर रहा है आपकी टाइटल की बेस पे। अब ये टाइटल की बेस पे हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल रही है। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए आप यहाँ से दोबारा भी जो है ना वो जनरेट करवा सकते हैं। अगर आपको ये डिस्क्रिप्शन आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ पे की पे क्लिक करेंगे। की पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपकी डिस्क्रिप्शन जो है ना वो इसमें ऐड हो जाएगी। अब ये डिस्क्रिप्शन तो हमारी ऐड हो गई, लेकिन हम इसके अलावा भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में जो आपने ख्याल करना है वो ये है कि अब यहाँ पे जब हमने डिस्क्रिप्शन को ऐड किया तो इसमें टिकटॉक पिक्चर्स ऐड नहीं कर रहा, लेकिन आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी जो है ना वो लाजमी डिस्क्रिप्शन में ऐड करनी है। एक पिक्चर आपने जो है ना वो बिल्कुल स्टार्ट में ऐड करनी है। पिक्चर ऐड करने का क्या तरीका है, आप यहाँ पे आएंगे गैलरी के आइकन पे, गैलरी के आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है ना वो मिल रहे हैं, लोकल फाइल, मीडिया सेंटर, सेलेक्ट मेन इमेज। अब यहाँ पे अगर हम लोकल फाइल आपने अपने लैपटॉप से जो है ना वो अपलोड करनी है, आप यहाँ पे लोकल फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपने मीडिया सेंटर में क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी अपने मीडिया में जो है ना वो पिक्चर्स यहाँ पे स्टोर की हुई हैं, आप वहाँ से भी जो है ना वो आपको आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। टिकटॉक जो है ना वो आपको 5 GB तक जो है ना वो स्टोरेज देता है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट का डाटा, पिक्चर्स वगैरह, वीडियोज़ वगैरह जो है ना वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो तीसरा है वो है मेन इमेज का। मेन इमेज में क्या होता है कि जो इमेजेस आपने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं ऊपर, आप उनमें से अगर कोई इमेज जो है ना वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप उनमें से भी जो है ना वो कोई इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम अगर सपोज ये इमेज हम सिलेक्ट करते हैं और उसको हम यहाँ पे आके ऐड कर देते हैं। अब हमारी इमेज ऐड हो गई, उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन ऐड हो गई। उसके बाद हम क्या करते हैं हम यहाँ पे एक और इमेज ऐड कर देते हैं। अब एक और इमेज आप यहाँ से मीडिया सेंटर से जो है ना मेन इमेज से आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। हम इस इमेज को ऐड कर देते हैं। उसके बाद अब ये इमेज आ गई, फिर हमारी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, अब हमने आ जाना है अमेज़ॉन पे। अब अमेज़ॉन पे जब आप आएंगे, अमेज़ॉन में क्या होता है कि जो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मिल रही होती है ना अबाउट दिस आइटम में, अबाउट दिस आइटम में जो हमें डिस्क्रिप्शन मिल रही होती है उसमें क्या होता है कि ब्रांड का नेम भी आ रहा होता है और कुछ ऐसे जो है ना वो कीवर्ड्स आ रहे होते हैं जो हम वहाँ पे टिकटॉक पे यूज़ नहीं कर सकते। हम सिंपली क्या करते हैं, अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे आपको यहाँ से भी जो है ना वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो है ना वो मिल रही होंगी। अब सपोज ये एक जो है ना वो इमेज है हमें यहाँ से मिल रही है, हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी, और कॉपी करके हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अब ये इमेज हमने ऐड की, उसके बाद यहाँ पे हमें जो है ना वो इसका फीचर मिल रहा है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करके आप यहाँ पे इसको भी जो है ना वो पेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस आप जितनी भी जो है ना वो ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये है कि आपके पास मिनिमम जो है ना वो 100 कैरेक्टर्स होने चाहिए डिस्क्रिप्शन में ऐड करने के। आप मैक्सिमम जितने भी जो है ना वो ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये हमारा डिस्क्रिप्शन का जो है ना वो सेक्शन हो गया। उसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन है वो है वीडियो का। अब वीडियो में क्या होता है कि वीडियो भी अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट की वीडियो है वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन हम वीडियो क्या करते हैं, हम वीडियो हम यहाँ पे अपलोड नहीं करते, हम अपने प्रोडक्ट की खुद शॉपेबल वीडियो
वीडियोस बनाते हैं जो हम अपने टिकटॉक पे जो है ना वो जाके उसको अपलोड करते हैं, तो वो आगे जाके जो है ना हम वीडियोस भी क्रिएट करेंगे शॉपेबल। तो यहाँ पे अगर आप करना चाहें कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन है वो है सेल्स इन्फॉर्मेशन का। सेल्स इन्फॉर्मेशन में क्या होता है कि अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हम टिकटॉक पे अमेजोन पे देखते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स की जो है ना वो हमें वेरिएशंस मिल रही होती हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है ना वो होते हैं जो हमें वेरिएशंस में मिल। अगर तो आपने यहाँ पे वेरिएशन लिस्टिंग करनी है तो आप यहाँ पे ऐड वेरिएशन करेंगे। अगर आपने वेरिएशन लिस्टिंग नहीं करनी है, आपने सिंपल लिस्टिंग करनी है, तो फिर आपको यहाँ पे ऐड वेरिएशन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। वेरिएशन लिस्टिंग भी हम आगे जाके जो है ना वो करेंगे, लेकिन आज हम जो है ना वो यहाँ पे सिंपल लिस्टिंग कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिल रहा है प्राइस एंड स्टॉक का। अब यहाँ पे हमने अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी जो है ना वो सेट करनी है, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट का जो हमने स्टॉक रखना है वो भी हमने यहाँ पे सेट करना है। अब सबसे पहले हमें पता है कि प्रोडक्ट आइडेंटिफायर कोड। अब अगर आपने अमेजोन पे देखा होगा, अमेजोन पे हर प्रोडक्ट का ना आपको एसएन जो है ना वो चेंज मिल रहा होगा। सिंपल इसी तरह जो है ना वो टिकटॉक पे क्या होता है, GTIN होता है। अब जब आप इस प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे तो आपको टिकटॉक ऑटोमेटिकली जो है ना वो इस प्रोडक्ट का एक नंबर जो है ना वो साइन कर देगा। आप उस नंबर से भी जो है ना वो जो आपकी आईडी होगी प्रोडक्ट की, आप उससे भी जो है ना वो प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हैं अपनी टिकटॉक शॉप पे। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है कि रिटेल प्राइस। अब इस प्रोडक्ट की आप इस रिटेल प्राइस क्या रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें अमेजोन पे ये प्रोडक्ट हमें जो मिल रहा है, हमें जो इसकी कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 6.99। अब 6.99 हमें ये प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम सिंपली जो है ना इसमें अगर हम प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं तो हम इसको जो है ना वो 12.99 का यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है कि क्वांटिटी आप जो है ना वो कितनी इस प्रोडक्ट की ऐड करना चाह रहे हैं। अब वो क्वांटिटी क्या होती है कि आपके पास इस प्रोडक्ट का जो है ना वो स्टॉक कितना पड़ा हुआ है। अब हम तो कर रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, हमें तो नहीं आइडिया कि वो जो हमारा सेलर है उसके पास स्टॉक जो पड़ा हुआ है वो कब खत्म होगा, कितना उसके पास पड़ा हुआ है। तो हम सिंपली जब हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं तो ड्रॉप शिपिंग में हम जो अपनी क्वांटिटी रखते हैं वो मिनिमम जो है ना वो हम रखते हैं कि 20, 30, 40, 50, 100 तक भी जो है ना वो आप रख सकते हैं। तो आप जो है ना वो कोई भी यहाँ पे नंबर ऑफ जो है ना वो आइटम्स यहाँ पे पुट करके अपनी क्वांटिटी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट है इसका 45 जो है ना वो स्टॉक पड़ा हुआ है। अब उसके बाद हमसे वो पूछ रहा है कि सेलर SKU क्या होता है कि जब आप कोई भी स्टोर जब आप मैनेज कर रहे होते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, तो उसमें ये होता है कि जब आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स होते हैं तो आप हर प्रोडक्ट को ना स्कैन करके उसको एक नंबर दे देते हो। अब इन फ्यूचर अगर आपको वो प्रोडक्ट माइंड में नहीं है तो आप उस नंबर से भी जो है ना वो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो SKU हम क्या यूज़ करते हैं, ये जो हम प्रोडक्ट अमेजोन से उठाते हैं तो उसका जो हमें यहाँ पे एसिन मिल रहा होता है तो हम उसी सिंपली जो है ना वो एसिन से प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। हम जो एसिन है, अब इसका मैं आपको फंक्शन बताऊं। अब ये एसिन है ना, मैं अमेजोन पे एनीवन कोई भी प्रोडक्ट जो है ना वो ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का एसिन चेंज है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, वो जो एसिन मैंने कॉपी किया था उसको यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करके जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो वो मेरे पास वही प्रोडक्ट जो है ना वो ओपन हो जाएगा जिसका एसिन मैंने कॉपी किया था। अब ये प्रोडक्ट जो है ना मेरे पास ओपन हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा आ जाते हैं। उसके बाद सेलर SKU हमने पुट कर दिया। उसके बाद कहते हैं शिपिंग। अब शिपिंग क्या होता है कि जब आप टिकटॉक पे प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हो, आप शिपिंग पॉलिसी बनाते हो। शिपिंग पॉलिसी अगर आप शिप बाय सेलर कर रहे हो तो आप उसमें जो है ना वो अपने शिपिंग चार्जेस भी जो है ना वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर तो आप शिप बाय प्लेटफॉर्म कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप इस प्रोडक्ट की जो भी डायमेंशन होगी, जो भी इस प्रोडक्ट का जो है ना वो वेट होगा, वो आप बिल्कुल जो है ना वो एक्यूरेट यहाँ पे पुट करेंगे, ताकि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो टिकटॉक जो है ना वो उसी वेट की बेस पे ही जो है ना वो आपको शिपिंग चार्जेस जो है ना वो आपसे चार्ज करता है, या जो बायर होता है उससे चार्ज करता है। अब हमारा जो शिपिंग मेथड है वो हम कर रहे हैं सेलर शिपिंग, मतलब शिप बाय सेलर ही जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो है ना वो प्रोडक्ट को वेट का या डिमेंशन का इतना इशू नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर आपने जो है ना वो सेम टू सेम ही पुट करनी है तो जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे टेक्निकल डिटेल्स में, अब टेक्निकल डिटेल्स में जो है ना आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डायमेंशन मिल रही होंगी। अब इसका जो वेट है वो है 648.64 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ पे कर देते हैं 648। ये हमारा जो है ना वो वेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हमें डायमेंशन दी हुई हैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे 3820 0.4 हम सिंपली यहाँ पे आके ये जो है ना इसकी डायमेंशंस पुट कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये टिकटॉक आपको बता रहा है कि आपने अगर हमारी जो है ना वो शिपिंग यूज़ करनी है तो आपको ये जो है ना वो अपना जो आपका पैकेज है उसकी इस तरह से जो है ना वो हाइट, विड्थ और लेंथ जो है ना यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जैसे ही हमने वेट पुट किया, डायमेंशन पुट की, हमें जो है ना वो एस्टिमेटेड शिपिंग फ़ी जो हमारी आ गई है वो आ गई 5.99। अब टिकटॉक हमें ये बता रहा है कि अब ये 5.99 जो है वो ये हमने खुद से सेट किए हुए हैं। अपनी शिपिंग चार्जेस जो है ना हमने 5.99 जो है ना वो सेट किए हुए हैं। टिकटॉक पे जो है ना वो अगर आप सेलर शिपिंग कर रहे हैं तो आपके पास अर्निंग के दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन ये
होता है कि आप अपनी शिपिंग फ़ी से भी जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप फ्री शिपिंग जो है ना वो ऑफर कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट की जो है ना वो जो प्राइस होगी उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको लिस्ट कर सकते हैं। अब 5.99 मैंने शिपिंग फ़ी रखी हुई है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो मेरा प्रोडक्ट होगा उसकी जो है ना वो प्राइस मैं यहाँ से कम कर दूँगा। अब सिंपली जो है ना यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमें 6.99 का मिल रहा था, तो हम सिंपली जो है ना वो इसको 6.99 ही रखेंगे। और इसमें क्या होगा कि जब कोई भी कस्टमर हमसे ये प्रोडक्ट बाय करेगा वो 6.99 जो है ना वो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस देगा और 5.99 जो है ना वो शिपिंग चार्जेस देगा, तो वो हमसे हमारे पास ऑर्डर जो है ना वो प्लेस हो जाएगा। अब ये जो है ना हमने ये देखा कि जब हम मैनुअल लिस्टिंग करते हैं तो लिस्टिंग हम किस तरह कर सकते हैं। अब जब आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपने क्या करना है, आपने जो है ना वो एंड से लेकर स्टार्ट तक अपनी लिस्टिंग को एक बार जो है ना वो रिवाइज़ कर लेना है। तो जैसे ही आप अगर आपकी लिस्टिंग जो है ना वो रिवाइज़ हो गई है तो आप जो है ना इसको, अब लिस्टिंग हमारी जो है ना वो ऑलमोस्ट ओके है। अगर तो आपने इसको ड्राफ्ट में सेव करना है, आप यहाँ पे जो है ना वो ड्राफ्ट में कर सकते हैं। अगर आपने इसको लाइव करना है तो आप इसको जो है ना वो सबमिट फॉर रिव्यू पे क्लिक करेंगे। टिकटॉक क्या होगा कि कुछ देर के लिए जो है ना वो प्रोडक्ट को रिव्यू करेगा, जैसे ही प्रोडक्ट ओके होगा तो उसका स्टेटस जो है ना वो ऑटोमेटिकली लाइव में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सबमिट फॉर रिव्यू करते हैं। अब हम सबमिट फॉर रिव्यू जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ पे जो है ना वो हमें कंग्रेचुलेशंस, अब प्रोडक्ट हमारा जो है ना वो अंडर रिव्यू है, तो कुछ ही देर में हमारा प्रोडक्ट जो है ना वो लाइव हो जाएगा। अब जैसे ही आप प्रोडक्ट यहाँ पे सबमिट फॉर रिव्यू करते हैं, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन में ये मिलता है कि अगर आप ये जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं इसकी अगर आप शॉपेबल वीडियोज़ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी करके अपने जो है ना वो टिकटॉक अकाउंट पर जो है ना वो अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट एन एफिलिएट प्लान में ये होता है कि जो टिकटॉक पे एफिलिएटर्स होते हैं हम उनको भी अपना प्रोडक्ट जो है ना उनके अगर हमने ओपन कोलैबोरेशन वो हम आगे जाके जो है ना वो डिस्कस करेंगे, तो हम एफिलिएटर्स को भी जो है ना वो अपने साथ अटैच कर सकते हैं। उसके बाद सेटअप एंड एड्स कैंपेन, अगर हमने जो है ना वो एड्स रन करना है इस प्रोडक्ट पे तो हम वो भी यहाँ से जो है ना वो एड रन कर सकते हैं इस प्रोडक्ट पे। हम सिंपली क्या करते हैं, अगर आपने एक और प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप जो है ना इस पे ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अगर आपने अपनी लिस्टिंग्स में जाना है तो आप यहाँ पे मैनेज लिस्टिंग्स में आएंगे। मैनेज लिस्टिंग्स में आप जैसे ही आएंगे, अब ये प्रोडक्ट जो है ना वो आपको, अब यहाँ पे देखें आपके पास 65 जो है ना वो प्रोडक्ट्स लाइव हो गए हैं, ऑल हो गए हैं। अब ये जो हमने प्रोडक्ट अभी जो है ना वो लिस्ट किया था तो इसका स्टेटस भी जो है ना वो ये लाइव हो गया। अब ये प्रोडक्ट हमारा जो है ना हमारी शॉप पे लाइव हो गया। कोई भी बार जब हमारी प्रोडक्ट पे आए हमारी शॉप पे आएगा तो वो ये प्रोडक्ट यहाँ से बाय कर सकता है। तो आज जो है ना हमने यही सीख डिस्कस करना था कि जब हम टिकटॉक पे जो है ना वो अपनी शॉप बनाते हैं या प्रोडक्ट जब हम हंट कर लेते हैं तो उसको हमने जो है ना वो टिकटॉक शॉप पे लिस्ट कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं।